देवी द्वारिका के नाम से विख्यात गुरुवायूर मंदिर केरल के त्रिशूर जिले में गुरुवायूर शहर में अनेकों शताब्दियों से श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण का चतुर्भुज रूपी विग्रह है। नारद पुराण अनुसार जब द्वारका का जलमग्न हुआ तब भगवान कृष्ण के निर्देशानुसार उद्धव जी को यह मूर्ति मिली, जो स्वयं भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को दी थी, जिसे आगे जाकर वसुदेव और देवकी ने पूजा की थी। उद्धव जी से इस मूर्ति को लेकर देवगुरु बृहस्पति और वायुदेव ने इस स्थान पे इस मूर्ति की स्थापना की और स्वयं विश्वकर्मा जी ने इस मंदिर का निर्माण किया। मूर्ति की स्थापना गुरु और वायु के द्वारा होने के कारण इस स्थान का नाम गुरुवायूर पड़ा और गर्भगृह में विराजमान भगवान का नाम गुरुवायूरप्पन हुआ। केरल में भगवान गुरुवायूरप्पन के एक बहुत ही प्रिय भक्त थे जिनका नाम था पूंतानम। पूंतानम भगवान से इतनी दृढ़ भक्ति करते थे कि वे निरंतर 100 किलोमीटर पार कर जंगल के रास्ते से गुरुवायूरप्पन के दर्शन के लिए जाते थे। एक दिन इसी तरह वे जब जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे तो कई डकैतियों ने उन्हें घेर कर उन पर आक्रमण किया। वे एक एक करके पूंतानम की सारी संपत्तियों को चुराने लगे। अंत में उनकी नजर पूंतानम के पास की एक छोटी सी झोली पर पड़ी। बलपूर्वक वे इस झोली को पूंतानम से छीनने लगे। अपनी पूरी शक्ति को लगाकर पूंतानम इस झोली की रक्षा करने लगा, क्योंकि इस झोली में उनके जीवन की सबसे मूल्यवान संपत्ति थी और वो था ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम। वे किसी भी कारणवश अपने भागवतम से बिछड़ना नहीं चाहते थे, परंतु पूंतानम की शक्ति उन डकैतियों की शक्ति के सामने ढीली पड़ रही थी। अपनी निस्सहाय अवस्था को जानकर पूंतानम जोर जोर से गुरुवायूरप्पन की पुकार लगाने लगा और उनके आश्रय की याचना करने लगे। अपने भक्त की पुकार सुन भक्त वत्सल गुरुवायूरप्पन एक योद्धा के रूप में घोड़े पे सवार होकर वहां प्रकट हुए और अपनी तलवार से उन सारे डकैतियों को मार गिराया। उन्होंने पूंतानम की सारी संपत्ति उन्हें लौटाई। धन्यवाद व्यक्त करते हुए पूंतानम ने उस योद्धा से पूछा कि हे महात्मा, आपने मेरे भागवतम की रक्षा की है, कृपया बताएं कि आप कौन हो। उस योद्धा ने कहा कि मैं इस राज्य के राजा का मंत्री हूँ और मैंने केवल एक मंत्री का कर्तव्य निभाया है। पूंतानम ने कहा कि मैं अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूँ और इसलिए मैं अपनी अंगूठी आपको भेंट करना चाहता हूँ, कृपया इसे स्वीकार करें। पूंतानम के इस भेंट को स्वीकार कर वो योद्धा वहां से चला गया। उसी दिन रात को गुरुवायूरप्पन गुरुवायूर मंदिर के पुजारी के स्वप्न में आए और उन्हें निर्देश दिया कि गर्भगृह में स्थित मेरी मूर्ति के उंगलियों में एक अंगूठी लगी हुई है। कल सुबह मेरे शुद्ध भक्त पूंतानम को तुम्हें इस अंगूठी को भेंट करना है। दूसरे दिन जब पुजारी गर्भगृह में पहुंचते हैं तो मूर्ति की उंगलियों में लगे इस अंगूठी को देखकर आनंद विभोर हो जाते हैं। वे तुरंत ही इस अंगूठी को लेकर बाहर आते हैं और जोर जोर से पुकारने लगते हैं कि क्या पूंतानम नाम का कोई भक्त यहाँ आया है। अपने नाम की पुकार सुन पूंतानम वहाँ आ पहुँचते हैं और पुजारी से कहते हैं कि जी हाँ, मेरा ही नाम पूंतानम है। उस समय वे पुजारी इस अंगूठी को भेंट करते हुए पूंतानम से कहते हैं कि तुम कितने भाग्यशाली हो, भगवान गुरुवायूरप्पन ने स्वयं यह अंगूठी तुम्हें भेंट दी है। इस अंगूठी को देखकर पूंतानम आश्चर्यचकित हो जाता है। वो सोचता है कि ये तो मेरी अंगूठी है और मैंने तो इसे कल उस योद्धा को अर्पण किया था जिन्होंने भागवतम की रक्षा की थी। उसी क्षण पूंतानम गदगद हो जाता है। उसे यह महसूस हो जाता है कि वो योद्धा और कोई नहीं, स्वयं मेरे भगवान गुरुवायूरप्पन थे। पारलौकिक परमानंद की अनुभूति करते हुए भक्त पूंतानम
भगवान गुरुवायूरप्पन के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। यह कहानी हमें कई सारी शिक्षाएं प्रदान करती है। भक्त के कष्ट को दूर करने के लिए कई युगों से भगवान स्वयं नाना प्रकार के रूप में प्रकट होते रहे हैं। पूंतानम जैसे महापुरुष स्वयं के बारे में न सोचते हुए दूसरों के उद्धार के बारे में सोचते हैं। इसलिए उन्होंने स्वयं की रक्षा न करते हुए श्रीमद् भागवतम की रक्षा की, क्योंकि वे भली भांति जानते थे कि हम जैसे पतित आत्माओं के उद्धार के लिए श्रीमद् भागवतम का अस्तित्व कितना महत्वपूर्ण है। कृतज्ञता महापुरुषों की निशानी है। ये ईश्वर के प्रति उनके उपकारों के लिए हृदय की श्रद्धांजलि है। उम्मीद है आज की कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। इसी के साथ विदा लेती हूँ। नमस्कार।